लास्ट में आपने प्रश्नावली 2.2 ढंग से कर ली होगी। उसमें आपने बच्चों क्या देखा होगा कि हमने पढ़े थे HCF, LCM, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। अब बच्चों आगे अपन पढ़ते हैं। देखो प्रश्नमाला 2.3। अच्छा, उसके जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनके मॉड्यूल सेक्शन में से सॉल्यूशन आपने कर लिए होंगे बच्चों। सारे मॉड्यूल सेक्शन में सबकी PDF गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है, आप आराम से देखकर कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों परिमेय और अपरिमेय के बारे में आपको पहली प्रश्नावली में ही बता दिया गया था। आपको पता है परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है बच्चों। परिमेय संख्या या तो शांत होती है, अगर अशांत होगी तो आवर्ती होगी। अपरिमेय संख्या सारे अजीब से नंबर, यानी कि जिनकी एग्जैक्ट मान पॉसिबल नहीं है, अशांत व अनावर्ती, जैसे √3, √5, √7, यानी कि जिनकी वैल्यू जिनकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती बच्चों, सारी कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या है। अब आ जाओ, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 माइनस √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। अब हमें पता है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन बात है कि थ्योरेटिकली इसको सिद्ध करना पड़ेगा हमारे को ना। तो बच्चों देखो, ऐसे अपन 2-3 क्वेश्चन करेंगे बच्चों। इसको सिद्ध करने के लिए अपन एक काम करते हैं, इसको उल्टा करते हैं, है ना। अब बच्चों मैं सारी बातें लिख नहीं रहा, बोल रहा हूँ, लैंग्वेज वाली बात आपको लिखनी पड़ेगी। हम सबसे पहले क्या मानेंगे, हम इसको विपरीत मानते हैं। इसको क्या मानते हैं बच्चों, विपरीत। यानी कि 5 माइनस √3 को विपरीत मान लेने पर, यानी कि विपरीत मान लेते हैं क्या, कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। बोलो क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, कॉपी पेन लेकर बैठो आराम से, कि माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों परिमेय संख्या है तो उसमें दो सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं विद्यमान होगी, ए और बी, या पी और क्यू, या अल्फा बीटा, जो भी वेरिएबल अपन लेते हैं ए और बी, है ना। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन में तुम्हें लिख के दिखा रहा हूं बच्चों ना। माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए अर्थात इसमें दो सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं ए तथा बी विद्यमान होंगे। यानी कि बच्चों इसको a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि हम देखो इसको कैसे करेंगे बच्चों, 5 माइनस √3 बराबर a बटा b। अगर परिमेय संख्या है तो ऐसा होगा, है ना। अब देखो बच्चों, √3 को इधर ले जाओ, b को उधर लेके जाओ, तो आगे 5b बटा a, और √3 बच्चों इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब सभी देखो, b एक पूर्णांक संख्या है, a एक पूर्णांक संख्या है, तो भागफल एक परिमेय संख्या होगा। अभी मैं लिख नहीं रहा, बोल रहा हूँ बच्चों। लास्ट वाले वीडियोस में बार बार समझाता आ रहा हूँ, एग्जामिनर केवल आपको देखेगा, वो सुनेगा नहीं। तो यहाँ तो तुम मुझे सुन भी रहे हो, मतलब बस दिमाग में ये फिट रखो कि एग्जामिनर साहब बिल्कुल बहरा है, वो केवल देख सकता है। तो आपको लिखकर सारी बातें बतानी कि आपने क्या सोचा होगा, इसके बाद आपने क्या सोचा, आपने आंसर लाने के लिए आपने एंड में क्या बोला, सब बातें आपको लिखनी पड़ेगी वहां पर। तो आप क्या बोलोगे, यदि बी और ए पूर्णांक संख्या है तो LHS बायां पक्ष वाली संख्या एक परिमेय संख्या होगी। बोलो हाँ है ना। अच्छा बच्चों, अगर वो परिमेय संख्या है तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और बच्चों गणित में कभी परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, यानी कि विरोधाभास उत्पन्न हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने जो परिकल्पना की थी, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या था, माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, इसके अनुसार हम चल रहे हैं, यानी कि ये कथन असत्य है, यानी कि ये कथन गलत है। यानी कि हम क्या बोलेंगे, अतः सिद्ध होता है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। आए बच्चों समझ। एक क्वेश्चन और करते हैं, रुका हुआ ना, आओ सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, है ना। ठीक है, अच्छा बच्चों देखो, इसमें अपन 2 क्वेश्चन लेंगे, है ना, पहला और तीसरा। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, आराम से करना, हो जाएगा। ठीक है, 1 बटा √2, तो वही पहली लाइन, माना कि इसको विपरीत मानते हैं, 1 बटा √2 एक परिमेय संख्या है। और बच्चों में पता है परिमेय संख्या है तो उसमें दो पूर्णांक सह अभाज्य संख्याएं विद्यमान होगी, कौन कौन सी, ए तथा बी। अब बच्चों एक मैथ्स में एक बात ध्यान रखो बच्चों, चाहे 9th क्लास हो, चाहे 10th हो, चाहे 11वीं 12वीं कॉम्पिटिशन एकेडमिक्स, दुनिया की कोई से भी मैथ्स हो बच्चों, जब भी नीचे रूट आता है ना, तो सबसे पहले रूट को गायब करना चाहिए। जितना भी ज्ञान है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सब बातें बाद में करेंगे। इस बात को लिख लेना बच्चों, जीवन में बार बार काम आएगी। अभी तो तुम्हारी मैथ स्टार्ट हुई है,
आगे भी यदि आप पढ़ते हैं तो सब जगह काम आएगी कि जब भी नीचे रूट दिखाई दे, अंश और हर होता है ना, हर में जब भी अंडर रूट होगा तो पहले उसको गायब करना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ देखो। तो वो तो गायब करने के लिए मैं किससे गुणा करूं, अंडर रूट 2 से गुणा और उसी अंडर रूट 2 का भाग। ऊपर आ गया अंडर रूट 2, नीचे कितना आ गया बच्चों 2। अब वही लाइन जो मैंने अभी बोली थी वो तुम लिख लोगे, बराबर में a बटा b, बोलो हाँ या ना। गुणा कर देते हैं इसको, आ जाओ। b अंडर रूट 2 बराबर कितना आ गया 2a, और अंडर रूट 2 बराबर 2a बटा b। और हमें पता है यदि a व b एक पूर्णांक अभाज्य सह अभाज्य संख्या है तो 2a बटा b एक परिमेय संख्या होगी, और अंडर रूट 2 बच्चों क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि ये बातें हमने कब की, जो पहला कथन हमने माना, मैंने इसमें लिखा नहीं क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में मैंने लिख दिया था, देखो ये वाला माना की, तो यहाँ पर क्या लोगे, माना की 1 बटा अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। यानी कि परिकल्पना का पहला कथन असत्य है। हम साफ साफ शब्दों में क्या कह सकते हैं, 1 बटा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब बातें लिख देना बस। मतलब मैं बोल रहा हूँ पूरे में से पूरे नंबर आएंगे बच्चों, दोबारा बोल रहा हूँ। अब जैसे मान लो बच्चों, अगर तुम इतना सा लिख कर आ गए तो आपको नंबर थोड़ी मिलेंगे वहां पर, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। वहां पर एक एक बात लिखो, ये आपने क्या किया, एग्जामिनर सोचेगा पता नहीं ये बच्चे ने क्या कर दिया, तो वहां पर लिखो आप। मतलब मैं नहीं बोल रहा कि मैंने जो लैंग्वेज लिखी आपकी वो लिखो, मैं बोल रहा हूँ जो आप सोच रहे हो किसी भी स्टेप को आगे करने के लिए वो आपको लिखनी पड़ेगी वहां पर। मैं बोल रहा हूँ पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। देखो वैसे हमें पता है कि नीचे रूट कभी शोभा नहीं देता, ठीक है, उसको गुणा अंडर रूट 2 से गुणा भाग करने पर फिर तुम गुणा भाग करो। माना कि 1 बटा अंडर रूट 2 यानी कि अंडर रूट 2 बटा 2 एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो उसमें दो सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं a व b विद्यमान होगी, यानी कि a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है यदि परिमेय संख्या है तो। अच्छा, इसका वृत्त गुणन करने पर हमने देखा बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है और दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है। यानी कि जो पहला कथन हमने लिया था, जो परिकल्पना की थी, 1 बटा अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, उसके अनुसार ही चल रहा है, वो कथन असत्य होता है। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहा जा सकता है 1 बटा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आए बच्चों समझ, बहुत आसान। एक क्वेश्चन और करेंगे, आ जाओ। 3 अंडर रूट 2, वही पहली लाइन, माना कि 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो इसमें दो सह अभाज्य संख्याएं a व b विद्यमान होगी, यानी कि इसको a बटा b के रूप में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ गुणा करते हैं अपन। बताओ यहाँ पर क्या आ गया है, क्या लिखे बच्चों इसको अपन, 3b, ठीक है, 3b इधर आ गया a बटा अंडर रूट 2, a को भी उधर ले जाओ, तो 3b बटा a 1 बटा अंडर रूट 2, दोनों तरफ उल्टा करने पर लिखना सभी बातें, अंडर रूट 2 बराबर a बटा 3b। हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तथा a बटा 3b एक परिमेय संख्या है, जो कि कभी बराबर नहीं हो सकते। ये विरोधाभास है, क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या कभी समान नहीं हो सकती। अतः जो हमने पहला स्टेटमेंट, पहली परिकल्पना की थी कि 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, वो उसमें विरोधाभास आता है, वो बात असत्य है। यानी साफ साफ शब्दों में क्या कह सकते हैं, 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। बच्चों समझ आ रही है बात है, बहुत आसान है ना, पक्की बात है। ठीक है, अब इसी में जो मैंने एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ा है वो भी बिल्कुल ऐसे होगा, तो मैं चाहता हूँ तुम खुद प्रैक्टिस करो। और बच्चों अगर ये दोनों क्वेश्चन आपने बिल्कुल दिल से पेन कॉपी लेकर समझे हैं तो आपको मैं बोल रहा हूँ मॉड्यूल सेक्शन में से सॉल्यूशन देखने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से कर देंगे, ना उत्तरमाला देखने की जरूरत है। ठीक है, अपने शब्दों में करना। ठीक है बच्चों, जुड़े रहिए मिशन ज्ञान से, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।